हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन स्लाइस स्टूडियो। तो आप यहाँ पर ये ब्लू कलर का कपड़ा देख सकते हो। ये इसका पिंक बॉर्डर है जो कि गाइस ये आड़ा है। तो अगर हम आड़ा सूट बनाते हैं तो अक्सर वो फट जाता है, तो इसीलिए मैंने इसके पिंक बॉर्डर को कट किया कि मैं इसे ऐसे नहीं बनाऊंगी। मैंने इसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाया, जिस तरीके से हमें कपड़ा बनाना चाहिए। जहाँ से मैं शोल्डर ले रही हूँ ना, उसके आगे इसकी लाइनिंग आ रही है, जिसे हम कन्नी पट्टी बोलते हैं। तो इससे कपड़े की एक सॉलिडनेस बढ़ जाती है। ये कपड़ा फटता नहीं है। सॉरी, शोल्डर का साइज लिया है मैंने 8 इंच एंड आर्महोल का साइज लिया है मैंने 7 इंच, जो कि हाफ इंच हमारा ऊपर चला जाएगा कटिंग में। चेस्ट का मेजरमेंट 9.5 इंच है एंड वेस्ट का मेजरमेंट हमारा 7.5 इंच है एंड हिप का मेजरमेंट हमारा 10.5 इंच है। तो वो मेजरमेंट लेने के बाद मैंने मार्जिन बहुत कम लिया है एंड हमने मार्जिन इसलिए कम लिया है क्योंकि इसमें हम पाइपिंग लगाने वाले हैं, उसमें हमें मार्जिन की नीड नहीं होती। कोल दामन में मार्जिन लेते भी नहीं है, वरना वो ख़राब हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि लगभग हमारी कटिंग कंप्लीट है। उसके बाद हम इस पर शोल्डर का एक पॉइंट उतार देंगे, जो हमारा हमने हाफ इंच का लिया था उसकी हम कटिंग कर देंगे। इसके बाद मैं इसकी लेंथ को नाप कर देख रही हूँ, बिकॉज इसकी लेंथ हमें एक्स्ट्रा नहीं लेनी है, सिर्फ ऊपर से हाफ इंच एक्स्ट्रा लेनी है, जो कि हमारा शोल्डर में जाएगा। लेकिन जहाँ पर हम यू शेप में पाइपिंग लगाएंगे वहाँ पर हमें बहुत सारी लेंथ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग मैंने स्लीव्स लेनी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि मैंने 9 इंच की ली थी स्लीव्स की चौड़ाई, और ये हो गई थी मेरी पूरी 2 इंच ज़्यादा। तो अगर हम इसे खोलें तो ये पूरी 4 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई थी। मतलब हमारी मुझे आर्महोल काटने पर ही ये हो गया था कि हाँ, ये अभी बड़ी है। यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, बट मुझे नहीं पता था कि कैमरे ने वहाँ से जूम ही नहीं किया। अब देख सकते हो कि आपने ये तो ध्यान कर ही लिया होगा कि ऊपर की साइड जहाँ पर मैं चुन भर रही हूँ वो वाला एरिया हमारा ज़्यादा है। तो ये कोई मैंने सोच कर नहीं बनाई थी कि क्या करूँ। इसके लिए मुझे एक अलग से अपना पेपर पर पैटर्न कट करना पड़ता, नेक वगैरह का, सॉरी नेक का नहीं, स्लीव्स का। तो स्लीव्स के पैटर्न को मैंने ठीक करने के लिए क्या किया कि मुझे पैटर्न ना बनाना पड़े, जो हमारा 4 इंच का वो आ रहा था उसमें मैंने चुन भर दी है। तो यहाँ पर छोटी छोटी गैदरिंग मैंने की है, थोड़ी सी हार्श गैदरिंग की है एक ही कॉर्नर्स पर, इससे अच्छा बाउंस आता है। यहाँ पर हमने ले ली है टेट्रोन, जो कि है 16 इंच की गाइज। इसे सबसे पहले मैं यू शेप में कट करने की सोच रही थी, पर फिर मैंने नॉर्मल ही शेप में इसको काट दिया है, थोड़े से कॉर्नर्स बनाकर। तो जिस तरीके से मैंने रख कर दिखाया है ऐसे ही हमारा बैन आने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने अपने दोनों नेक रेडी कर लिए थे। पीछे का नेक बनना ही नहीं है, सिर्फ हमारा आगे का नेक तैयार होना है। पीछे का हमें नॉर्मल रखना है। उसके बाद हमारी जो पट्टी थी वो एक टेट्रोन चिपकने वाली थी, उसको मैंने प्रेस से पहले ही से ही चिपका लिया था। तो यहाँ पर मैं बराबर इक्वल करके कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पट्टी पर लगाई है, चेक करने के लिए कि कहीं से कम या ज़्यादा ना हो। तो सबसे पहले मैं इसके कॉर्नर्स बंद कर रही हूँ। कॉर्नर आपको पूरे बंद करने हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने दोनों कॉर्नर्स को कम्प्लीटली बंद किया है, जो हमारे बैन हैं, क्योंकि इसी से इसमें सफाई आती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सफाई नहीं आई। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे बन के अभी हो गए हैं रेडी। तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बैन रेडी हो गया है अगर आप रख कर इसे देखोगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी, लेकिन आपको अंदर से अच्छे से कटिंग कर देनी है। तो आप देख सकते हो ये जो एक्स्ट्रा पट्टी आ रही है इसे भी हमें कट करना है गाइज। ये एक्स्ट्रा पट्टी नहीं आनी चाहिए, दोनों तरफ इक्वल आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो, मैं रख कर आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा शेप इसका अभी से बन रहा है। उसके बाद हम बीच में एक मार्क लगा लेते हैं कि यहाँ से हमें जोड़ना है, जहाँ पे हमें नेक के सूट में करना है। तो यहाँ पर हमने जो एक छोटा सा पॉइंट कट किया था उसी पर हम अपनी ये जो बैन पट्टी है उसे रख देंगे, और रखने के बाद हम सिलाई लगा देंगे। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो हमारा कपड़ा है वो हमारे पीछे की साइड हो और टेट्रोन का कपड़ा हमारा आगे की साइड, क्योंकि इससे फिनिशिंग और भी ज़्यादा अच्छी आती है पीछे से। कभी आप इसे पहनकर बन वगैरह बनाते हो तो पीछे से आपका सूट बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन लगता है, इसमें कोई भी हार्शनेस नहीं रह जाती। तो अभी आप देखिए कि एक साइड सिलने के बाद ये ऐसे हो चुका है। अब हमें सिर्फ इस पर डबल पट्टी लगानी है। अंदर कॉर्नर को मोड़ के सिर्फ हमें सिलाई लगा देनी है। ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बस आपको इसका प्रोसेस याद रखना है। इसमें कोई ऐसी हार्डनेस वाली बात नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, ये एक बार में ही बन जाए। तो यहाँ पर मैं सिलाई लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, हमारी सिलाई लग चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो अभी आप देखिए कि कितना अच्छे से ये हमारा फिट हो रहा है। पूरी मैंने दिखा दी है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यू शेप में पट्टियाँ। तो ये हमारी वही पट्टी हैं जिन्हें हम आड़ा क्रॉस कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ग्रेन में ज़्यादा लिया। मैंने आपको बताया था ना कि आपको इसमें मार्जिन नहीं छोड़ना है, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा मार्जिन छोड़ा है, आपने कटिंग में देखा होगा। और वो इसीलिए क्योंकि अगर कभी हम थोड़े से मोटे या पतले हो जाएं तो यहाँ से हम थोड़ा सा खोल लें, मैं इसे अंदर से कर दूँगी। एंड ये पट्टी आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा खिंच रही है, इसी खिंचाव की वजह से, क्योंकि ये आड़ी पट्टी कटी हुई है गाइस। कटिंग मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर बता चुकी हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा।
तो इनमें ऐसे ही बहुत सफाई आती है। अगर आप बिल्कुल सीधी पट्टी कट करेंगे तो जहाँ पे यू शेप आ रहा है वहाँ पे बिल्कुल भी नीटनेस नहीं आने वाली है। उसके बाद हमने ये उल्टी साइड लगाई थी पट्टियाँ, सीधी साइड को हम इन्हें सिलाई कर देंगे। तो यहाँ से सिलाई सिर्फ हमें नॉर्मली सिलाई लगा देनी है। देन अब हमारी सिलाई भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया था, मैं आपको बता दूँ कि दोनों साइड मैंने यू शेप की पट्टी लगा ली थी, ताकि हमें बाद में जो पट्टी बचे मैं उसे नेक में लगा सकूं, और अगर ना बचे तो फिर मैं नेक को ऐसे ही छोड़ दूं। इसीलिए मैंने पहले यू शेप में लगाई थी, क्योंकि मेरे पास पट्टियाँ कम थी। तो यहाँ पर मैं स्लीव्स रख के आपको दिखा रही हूँ। वैसे तो पूरा इसमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बनने के बाद अच्छे से पता चलेगा। तब यहाँ पर देख सकते हो मैंने स्लीव्स को भी जॉइंट कर लिया है, और अब मैं इसका नेक बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से जो हमारी चुन्स हैं वो आ रही हैं, जो हमने गैदरिंग ली है। एंड ये सॉफ्ट चुन्स हैं, अच्छी लगती हैं एक ही साइड। तो आप देख सकते हो दोनों में, दोनों स्लीव्स मैंने ली हैं एक साइड ऊपर की तरफ, हमें साइड में नहीं लेनी। उसके बाद हमारे पास सिर्फ यही पट्टी बची है लास्ट। तो इसे मैं आपको पहले बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको लगाना है। जैसा वीडियो में दिखाया है ऐसे ही आपको लगाना है, और इसी जो ये बैन पट्टी है इससे बिल्कुल मिलाते हुए लगाना है। ये पान शेप गला है गाइस, तो इसके ऊपर हम एक पैर पर इसे चला रहे हैं, ताकि हमारा नेक ऑलरेडी बना हुआ है, कोई भी चीज़ हमारी अंदर नहीं जाएगी, सब कुछ फिनिश है। तो यहाँ पर हमने जो पान शेप की नोक आती है वहाँ तक लगा लिया। उसके बाद दूसरे साइड से दूसरी साइड लगा रही हूँ, ताकि हमारा जो ये पट्टी है मैं इसे पूरी ही लगा दूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यही पट्टी बची है पूरा करने के बाद। तो मैं इसे पूरी लंबी लगा रही हूँ, आप यहाँ पर इसे देख सकते हो। तो ये हमारी दोनों नेक पर इतनी लग चुकी है, लेकिन नीचे की लेंथ पर मैंने अभी सिलाई नहीं लगाई है। ये भी अब मैंने लगा दी है। तो देखिए कितनी पास से मैंने लगाई है, ये आप देखो एक एक लाइनिंग का गैप है सिर्फ। उसके बाद हमें इसे पलटना है और सिर्फ सीधी सिलाई नॉर्मली लगा देनी है। तो यहाँ पर अब देखो ये कैसी लग रही है।